अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो 16 जून है। और 16 जून जो है वो फादर्स डे के तौर पे मनाया जाता है और इसको हैप्पी फादर्स डे किया जाता है। दोस्तों, जिन दोस्तों के वाले साहब ज़िंदा हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल हैप्पी फादर डे है। लेकिन जिन दोस्तों के वाले साहब या वालदैन फ़ौत हो चुके हैं तो उनके लिए बड़ी वो याद वाला दिन होता है। और इस मौके पे अपने याद आती है, वालदैन की याद आती है, वालिद की याद आती है। तो उनके लिए बंदा जो है ना वो फ़ौरी तौर पे दुआ करता है और उनको याद करता है। दोस्तों, ये जो हैप्पी फादर्स डे है ये अगरचे जो है वो एक मगर यूरोप का मनाया हुआ दिन होता है। तो हम मुसलमान ये कहते हैं कि जी हमारे लिए तो हर रोज़ ही फादर डे है, मदर डे है, माँ बाप की खिदमत करो, ये करो। लेकिन मैं समझता हूँ सर कि ये बात हम कर देते हैं कि जी हमें हर रोज़ वालदैन को याद रखना चाहिए। लेकिन आम तौर पे हम वालदैन को भूले हुए होते हैं या याद नहीं होता। और जब ये फादर डे और मदर डे आते हैं तो हमें उनकी याद आ जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। वैसे भी हमारा जो मज़हब है वो ये कहता है कि कोहीं कहीं से भी आपको अच्छी चीज़ मिले, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, कहीं से भी हो, वो हमारे मज़हब की मिरास है और वो उसको आप अपना लें। ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे सब उलमा कहते हैं कि जी कहीं से भी आपको अच्छी चीज़ मिले, वो आप अपना लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब मेरे फ़ादर जो थे वो 1991 में 1991 में फ़ौत हो गए। तो हम अक्सर जो है ना अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में रहते हैं, सारे दोस्त ही रहते हैं। तो लेकिन जब ऐसा ओकेजन आता है, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं कोई मना रहा है तो फिर आपको भी याद आ जाती है। जैसे आज मैंने सुबह ये अपना मोबाइल ऑन किया, सोशल मीडिया पे गया तो वहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ था फादर्स डे, फादर्स डे। तो फिर मुझे लामहला उनकी याद आ गई और मैंने जो है फिर उनके लिए नवाफ़िल पढ़े, उनके लिए दुआ की। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको आप बुरे चीज़ में ना लें, एक अच्छी चीज़ है। फादर्स डे वगैरह अच्छी चीज़ है। दोस्तों, मेरे फ़ादर जो थे वो 1991 में फ़ौत हुए हैं। और वो सोल्जर थे, आर्मी में थे, पाकिस्तान आर्मी में थे। तो जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा थे तो ऑल इंडिया आर्मी जो होती थी या पाकिस्तान की आर्मी थी, तो उसमें वो थे। और इस दौरान वो यूरोप गए, इंग्लैंड गए, सेकंड वर्ल्ड वार में 1939 से लेकर 45 तक की जंग में हिस्सा लिया और अपनी फैमिली से अलहदा हुए। तो वो हमें अक्सर वो बातें बताते होते थे। तो मेरे वालिद साहब जो थे उनकी तस्वीर तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब भी अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मुझे मेरे वालिद साहब याद आ जाते हैं। और क्योंकि उनकी शक्ल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे इस वक्त मेरी शक्ल है, तो मैं हमेशा अपने वालिद साहब को जो है ना शीशे में देख के याद करता हूँ। दोस्तों, जब ये वालदैन की बहुत बड़ी जो है ना वो कुर्बानी होती है कि वो बच्चों को पालते हैं और हर वालदैन पालते हैं। आज मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ तो अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ अपने वालिद और वालदैन की वजह से हूँ, जिन्होंने हमें पढ़ाया, पढ़ा के और हमें फिर अच्छी चीज़ें सिखाई, दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी। मैंने तो एमए अरबी भी किया हुआ है, दीन और दुनिया दोनों की उन्होंने मुझे तालीम दी और हम उनको याद करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ और बल्कि इस वीडियो के ज़रिए ये मेरा पैगाम है कि जिन दोस्तों के वालदैन ज़िंदा हैं वो वालदा, वालिद साहब को बहुत अहमियत दें, उनका ख़्याल रखें, उनकी छोटी छोटी बातों का ख़्याल करें, उनसे बातें करें। उनको उस अगर वो ज़्यादा एज में आ जाते हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं रहती कि उनको पैसे चाहिए, सैर करनी है, ये उनको कंपनी चाहिए होती है थोड़ी बहुत। उनको कंपनी आप दें, उनको हग करें, उनको बैठें, उनके साथ मिलें। तो ये सबसे बड़ी उनकी कंपनी होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सारी तकरीबन गुजार चुकी होती है। और जिन दोस्तों के वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके लिए ये ऐसे दिन जो है ना बड़ी अच्छी गनीमत होते हैं। वो उनको याद करें, उनके लिए नवाफ़िल पढ़ें, सदका दें और उनकी अच्छी बातों को याद करें और लोगों को बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो का आज यही मकसद था कि जिनके वालदैन ज़िंदा हैं वो उनकी खिदमत करें और जिनके फ़ौत हो गए हैं वो उनकी याद में कोई कोई सा अच्छा काम करें, किसी गरीब को खाना खिला दें,
کسی کو کوئی جو ہے نا وہ خدمت کر دیں، ہیلپ کر دیں، تو اپنے والدین کی یاد میں۔ تو تھینک یو، آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہے، شیئر کی ہے، اور اچھی لگے تو اس کے اوپر آپ کمنٹس بھی کریں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔